देश आजाद हुआ, उसके बाद पहली बार 1952 में आम चुनाव हुआ। 1952 के बाद कितने चुनाव हुए, ना तो मैं उसकी गिनती पर जाना चाहता हूं और ना ही कितने सांसद बने यह गिनाना चाहता हूं। लेकिन विडंबना ही इसे कहेंगे कि 2014 से पहले क्षेत्र की आवाज गौन ही रही। यह कहने मुझे कोई हिचक नहीं है। हम बात पलामू संसदीय क्षेत्र की कर रहे हैं। वो पलामू जिसे पिछड़ा कहा जाता है, आज भी पलामू संसदीय क्षेत्र के जिलों को पिछड़े जिलों में गिना जाता है। लेकिन अब यहां पर आयाम गढ़ना शुरू हो गया है। तो तब से शुरू हुआ जब 2014 में यहां से, इस क्षेत्र से विष्णु दयाल राम पलामू के सांसद बने। वह पहले पुलिस सेवा में थे। कई पदों पर रहने के साथ साथ वो झारखंड के पुलिस प्रमुख यानी डीजीपी भी रहे। इस दौरान भी उन्होंने यहां के समस्या को देखा, समझा। साथ ही यह एक जानकारी आपको भी है, लेकिन उसके बाद भी बता दूं, पलामू में ही उनका ससुराल भी है। वो यहां के दामाद भी हैं। जहां एक तरफ वो यहां के वरीय अधिकारी रहे हैं, इस नाते भी यहां के दामाद भी हैं, इस नाते भी उन्होंने यहां की समस्या को दिली शिद्दत से समझा। जब वह सांसद बने तो एक चुनाव वायदे के रूप में नहीं, बल्कि अब उन्होंने एक संकल्प लिया और उस संकल्प के तहत उनके द्वारा उस समस्या के समाधान के बाबत प्रयास शुरू किया गया। आलम आप देख भी रहे हैं, क्षेत्र में नित नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। इससे पहले जब वो सांसद नहीं बने थे तब भी कोई न कोई सांसद हुआ पलामू संसदीय क्षेत्र से। लेकिन संसद में जो सत्र आहूत होती है, उस सत्र में पलामू की आवाज कितने पुरजोर ढंग से उठाई जाती थी, इस बात से भी आप बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन आज जहां एक और विष्णु दयाल राम द्वारा आवाज उठाई जा रही है, वहीं इस आवाज को तवज्जो दी जा रही है और जिस समस्या के बाबत वो सत्र में बात रखते हैं, उस समस्या का समाधान भी होता है। पलामू वो इलाका है जहां बेरोजगारी है, पिछड़ापन है, पलायन है, अनावृष्टि का इलाका है। बेरोजगारी तो इस आलम बेरोजगारी का आलम यह है जहां यहां की युवा बेरोजगार जो हैं, उनके सामने पलायन नीति बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर अनावृष्टि वाले इलाके होने के कारण सुखाड़ यहां का अभिशाप बना हुआ है। हर दूसरे साल यहां सूखा पड़ता है। जमीन है, वो जमीन सोना उगल सकता है, लेकिन बंजर पड़ा हुआ है। कारण सिंचाई की पर्याप्त सुविधा मौजूद नहीं है। इसे लेकर के भी सांसद विष्णु दयाल राम द्वारा अनवरत प्रयास किया जा रहा है। प्रयास सफलीभूत भी हो रहा है। सोन नदी से पानी लिपटकर पाइप द्वारा खेतों तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। एक मांग शुरुआत से, जब से चुनाव शुरू हुआ, देश अपना आजाद हुआ, एक मांग लगातार उठते आ रहा है कि अपने यहां कोई कारखाना नहीं है,
बिरला का एक फैक्ट्री डेहला मौजूद है। उसके अलावा कोई और कल कारखाना नहीं है जहां पर काम करके यहाँ के बेरोजगार घर बैठे रोजगार पा सकें। इसी के मद्देनजर आज सांसद द्वारा सत्र में खाद कारखाना की मांग उठाई गई कि पलामू गढ़वा में एक कारखाना का होना जरूरी है। इसका एक कारण उन्होंने यह भी बताया कि कृषि प्रधान जिला है अपना, जब ससमय बारिश हो जाती है तो यहाँ वही खेत जो सुखाड़ होने के कारण बंजर पड़े रहते हैं, वही खेत ससमय बारिश हो जाने के बाद सोना उगल देते हैं, यानी अच्छी पैदावार देते हैं। लेकिन जब सुखाड़ हो जाता है, जब बारिश नहीं होती है, जब सूखा पड़ जाता है, तो मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, निश्चित रूप से आप उस जानकारी से नावाकिफ नहीं होंगे कि पलामू का ही एक इलाका है छतरपुर, जहां के हजारों लोगों ने एक साथ इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली थी। यह वही पलामू है, यह वही पलामू है जहां आज भी लोग, कई ऐसे इलाके हैं जहां कांदा गेठी खाना विवस्ता है। यह वही पलामू है, यह वही गढ़वा है जो पलामू संसदीय क्षेत्र में ही आता है, जहां के लोग इंतजार करते हैं कि धान की रोपनी बिहार में कब शुरू होगी और धान की कटनी कब शुरू होगी, क्योंकि वो दोनों बार पलामू गढ़वा के लोग वहां धान की रोपाई करने और कटाई करने जाते हैं। इसी दरमियान कई घटनाएं घट चुकी हैं। पलामू में भी घटित हुई है, पलामू के गांव में भी घटना दर्ज हो चुका है और गढ़वा का नाम भी दर्ज हुआ है, जहां धान की कटनी कर वापस आ रहे मजदूरों से भरा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और 30 मजदूरों की मौत एक साथ हो गई थी। यह वही क्षेत्र है। पलामू में 21 मजदूरों की मौत हुई थी। कहने का मतलब कि पलामू समस्या के जाल में उलझा हुआ है। इस पलामू संसदीय क्षेत्र को उसी समस्या के से उबारने को लेकर के सांसद विष्णु दयाल द्वारा अनवरत प्रयास जारी है। कई ट्रेनें उनके द्वारा शुरुआत कराई गई, कई ऐसे स्टेशन थे जहां पर ट्रेन का रुकना जरूरी था, नहीं रुका करता था, वहां ट्रेन का ठहराव शुरू कराया गया। यह भी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा लाभदायक हुआ। दूसरी ओर आप को हमने जानकारी ही दी, उनके द्वारा खाद कारखाना की मांग उठाई गई। हमने शुरुआत में कहा था कि जो भी उनके द्वारा मांग सत्र में उठाई जाती है, उस मांग को तवज्जो दी जाती है और उस समस्या का समाधान किया जाता है। निश्चित रूप से एक बार फिर हम कहेंगे कि जब से विष्णु दयाल राम पलामू के सांसद बने हैं, पलामू संसदीय क्षेत्र से, तब से उनके द्वारा इस क्षेत्र की समस्या को दिल से महसूस करते हुए, एक कसक के साथ महसूस करते हुए उसके समाधान में वो जुटे हुए हैं। अनवरत उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसमें निरंतरता बनाए रखेंगे। अब एक लाइन में यह भी कह दूं कि आगामी चुनाव सामने है, तय आपको करना है। लोग आपके पास पहुंचेंगे प्रत्याशी के रूप में। ऐसे में सोचना आपको पड़ेगा, निर्णय लेना आपको पड़ेगा, किसने हमारे लिए क्या किया। उसमें कई पूर्व सांसद भी होंगे जो प्रत्याशी के रूप में हो सकता है आपके पास पहुंचेंगे। ऐसे में तय आप करेंगे कि जब वो सांसद थे उनके द्वारा हमारे लिए क्या किया गया, और जब से विष्णु दयाल राम सांसद बने, इनके द्वारा हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे समस्या के समाधान के लिए क्या प्रयास किया गया। तय करना आपको है, निर्णय लेना आपको है। धन्यवाद।